नमस्कार। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। पेप्टिक टाइम लगातार अपने दर्शकों को खबरों के नए अपडेट्स के साथ जोड़ता जा रहा है और अपनी सेवाओं में विस्तार कर रहा है। आज से हम विंध्य क्षेत्र की खबरों के लिए एक अलग बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, विंध्य बुलेटिन। इस विंध्य बुलेटिन में आप देखेंगे रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली जिले की तमाम बड़ी खबरों को। तो शुरू करते हैं आज का विंध्य बुलेटिन। बीती शाम मझुआ एसडीएम पीएस त्रिपाठी और नायब तहसीलदार ऋषि नारायण सिंह के द्वारा चित्रकूट में ओवरलोड अवैध बालू गिट्टी लाद कर लाने वाले ट्रकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कार्रवाई से बौखलाए अवैध बालू गिट्टी माफिया के द्वारा बीती रात पीली कोठी तिराहे पर टक्कर मारकर 2 बिजली के पोल तोड़ दिए गए। विद्युत पोल टूटने के कारण चालू विद्युत लाइन के टूटे तार सड़क पर पड़े रहे, जिसके कारण सारी रात विद्युत आपूर्ति बाधित रही। हालांकि कोई बड़ी दुर्घटना घटित होने से बच गई, जबकि उत्तर प्रदेश चित्रकूट से प्रतिदिन रोजाना परिक्रमा करने के लिए अधिकतर लोग इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। सुबह पीली कोठी तिराहे पर ड्यूटी करने वाले पुलिस के जवान द्वारा विद्युत पोल टूटने की जानकारी दिए जाने के बाद विद्युत विभाग के द्वारा मेंटेनेंस का कार्य शुरू किया गया और अज्ञात वाहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। एसडीएम मझुआ से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि काफी दिनों से चित्रकूट में अवैध बालू गिट्टी का कारोबार करने के अलावा लगातार ओवरलोडिंग के साथ ही नो एंट्री एरिया में परिवहन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके कारण बीती शाम चेकिंग अभियान चलाया गया था। एसडीएम ने बताया कि ओवरलोड अवैध परिवहन करने वाले वाहनों के चालक बहुत ही तेज गति से वाहनों को चलाते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं घटित होने का अंदेशा बना रहता है। इसके लिए नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी को आदेशित किया गया है कि नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाया जाए। करीब 2 पोल और केबल में करीब विभाग को 35 से 40 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। अभी सप्लाई जैसे ही सूचना मिली उसके बाद केबल रिपेयर करके नई केबल बदला के चालू करा दी गई है। पोल का काम बाद में करवाया जाएगा, क्योंकि अभी पूरी सामग्री उपलब्ध नहीं है। ये अज्ञात ट्रक द्वारा मारा गया। जब सूचना मिली तभी वहां की करंट काटी गई, अन्यथा कोई दुर्घटना भी हो सकती थी। केबल टूटी हुई पड़ी थी रोड पे। ये 440 वोल्ट एलटी लाइन है, जिससे उपभोक्ताओं को कनेक्शन वितरित किए जाते हैं। चला होगा ये। अब रात में जो बालू ट्रक वाले आते हैं टूट दिए, अब कितनी देर टूटी है हमको ये मालूम नहीं। हाँ, फिर आपको कैसे जानकारी? हमको ये आदित्य बताया था भाई। यूपी एमपी के बॉर्डर में चित्रकूट में अवैध रूप से बालू परिवहन होने की लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं और कल इसीलिए मैंने अचानक जब भ्रमण किया तो वहाँ एक ट्रक पाया गया, जिसको जब्त करके थाने में खड़ा किया गया है। और मैंने नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी को ये कहा है कि वो नियमित जो है प्रत्येक दिन जो है भ्रमण करें और देखें कि ऐसा अवैध रूप से कोई परिवहन ना हो। और इससे ये कि अवैध परिवहन करने वाले थोड़ा भागा दौड़ी करते हैं, उसमें दुर्घटनाओं होने की संभावना रहती है। ज्वाला शक्ति संगठन ने समाज में फैली कुरीतियों के अलावा आए दिन हो रहे कानून के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाई है। ज्वाला शक्ति संगठन की एक पत्रकार वार्ता में संगठन पदाधिकारियों ने कानून के दुरुपयोग होने के मामले पर गहरी चिंता जताते हुए ऐसी विसंगतियों से लड़ने का संकल्प लिया है। संगठन की संयोजिका काजल यादव ने कहा कि बीते कुछ समय से कानून का दुरुपयोग हो रहा है, खासकर महिला हिंसा और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों से संबंधित कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। संगठन संयोजिका ने यह निष्कर्ष संगठन द्वारा चिन्हित किए गए देश के 1215 प्रकरणों में से 415 की केस स्टडी करके निकाली है। ये प्रेस वार्ता आपके सतना जिले में आयोजित की गई है ज्वाला शक्ति संगठन के तहत बेटा बचाओ अभियान के लिए। इस बेटा बचाओ अभियान के तहत कई मामलों का खुलासा किया गया, जहां पर पुरुष आयोग की मांग को भी हमने उठाने की कोशिश किया। आज सतना जिले में मैंने ये दिखाया है आप सभी पत्रकार समक्ष के कि कुछ महिलाएं कानून के दुरुपयोग के साथ साथ यहाँ पर सरकार की आंखों में भी धूल झोंक रही हैं। बीपीएल का जो राशन कार्ड है, इसके मामले सामने आए हैं। 4 से 5 में आपके सामने जो मामले प्रस्तुत कर रही हूँ, इसमें महिलाएं हैं जिन्होंने राशन कार्ड बनवाया हुआ है, वो भी बीपीएल, और सरकार को भी धोखा दे रही हैं और काफ़ी योजनाओं के लाभ वो उठा चुकी हैं। अपने पतियों पर झूठा केस किया हुआ है। तो इस तरह के जो मामले हैं वो आपके सामने में लेकर आई हूँ। इस
स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना में जैव विविधता पार्क निर्माण के भुगतान में की गई गड़बड़ी के बाद राज्य आर्थिक अपराध शाखा के अतिरिक्त संचालक विनोद श्रीवास्तव ने प्राचार्य सत्येंद्र शर्मा और कॉलेज के प्राध्यापकों समेत 13 लोगों के विरुद्ध एफआईआर की विवेचना शुरू कर दी है। निरीक्षक मोहित सक्सेना के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम कॉलेज पहुंचकर दस्तावेज की पड़ताल में जुट गई है। जैव विविधता पार्क में की गई गड़बड़ी के अहम दस्तावेजों को जब्त किया गया है। बताया गया है कि अभी और बहुत से दस्तावेज नहीं मिल रहे, उनकी तलाश जारी है। गौरतलब है कि शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना में जैव विविधता पार्क निर्माण के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान शासन द्वारा वर्ष 2013 में स्वीकृत किया गया था। निविदा प्रक्रिया के तहत न्यूनतम निविदाकार फर्म देवलैंड स्केपर सतना की निविदा दर कम होने से निविदाकार से कार्य कराया गया था, जिसका भुगतान 4,99,400 रुपए शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना द्वारा किया गया था। खास बात यह है कि निविदाकार द्वारा अतिरिक्त कार्य के नाम पर अतिरिक्त देयक भुगतान प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर हर्षवर्धन और धीरेन्द्र सिंह ने अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग संभाग रीवा को अवगत कराया था। उन्होंने यह भी बताया था कि निविदाकार द्वारा न तो कोई अतिरिक्त कार्य कराया गया है और न ही किसी प्रकार का भुगतान ही बकाया है। बिंदु क्षेत्र की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए हमारे खास सेगमेंट बिंदु बुलेटिन को। अपनी खबरों को हम तक भेजने के लिए हमारे नंबर्स पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।